जम्मू कश्मीर में पैरामेडिक स्टाफ प्रोटेस्ट पे है, स्ट्राइक पे हैं। इस पे अब जो है सवालिया निशान लगाया है पीडीपी ने। उनका कहना है कि ऐसा क्यों है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो इफ़ेक्ट हो रही हैं, लेकिन इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे साथ वरिंदर सिंह सोनू हैं, पीडीपी के नेता हैं। इन्होंने जो है इस पे सवाल उठाए हैं। सर, क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि हॉस्पिटल में इलाज गरीब आदमी करवाता है, आम आदमी करवाता है। बड़े लोग बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। इस सरकार के राज में पहली दफ़ा कोई चीफ मिनिस्टर हमने देखा है, हेल्थ मिनिस्टर साहिब हमने देखी है, यहाँ ओपीडी को ताला लग गया। मैंने नहीं देखा आज तक। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुलाजमीन की अगर बात सुने, वो कहते हैं कि 1991 में एक ऑर्डिनेंस के तहत हमें 2.5 दिन की सैलरी जो थी वो मिल रही थी, क्योंकि हम एसेंशियल सर्विस में आते हैं, छुट्टी के दिन भी हम काम करते हैं। भी सच है, चाहे वो गजटेड छुट्टी हो, चाहे 24/7 हो, वो काम करते हैं। अगर वो 35 साल से चल रहा था तो किस आदमी ने एक नया काम लाया कि उनकी तनख्वाह काट दी? अब उनकी तनख्वाह काटने के बाद वो लोग प्रदर्शन पर आ गए, प्रोटेस्ट पर आ गए। जब वो प्रोटेस्ट पर हैं तो सफ़र कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर का गरीब लोग, जम्मू कश्मीर का आवाम, क्योंकि ओपीडी बंद होगी। अब सरकार कहती है, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा का मैंने एक स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा जी अच्छा काम कर रहे हैं, हमने कमेटी बना दी है। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो ओपीडी बंद होगी, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? बताइए ना, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? लोग किसके पास जाएं? सरकार सोई है, चीफ मिनिस्टर साहब को ये पता ही नहीं। असेंबली चल रही है, सेशन चल रहा है, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा करें, इस मसले को हल करें। आज सबसे बड़ा सफरर गरीब आदमी है, तो आज हम गरीब आदमी के हक में हम बात कर रहे हैं कि ये पहला चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हमने देखी जिनके राज में ओपीडी को ताला लग गया। ये कोई छोटी बात नहीं, ये गरीब आदमी सफर हो रहा है। तो आज सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि आप कुंभकर्ण की नींद से जागे, जो आप सुख आराम को छोड़कर जागे, गरीब आदमी की सुनवाई करें और समझे परेशानी कहाँ है। लेकिन आपको लगता है कि जो ये हेल्थ मुलाजिम है, इनको भी समझना होगा कि आम लोग जो है, क्योंकि आपने खुद कहा आम लोग जो है अस्पताल में जाते हैं, बातचीत के रास्ते से ही मसला हल होना चाहिए। वो कहते हैं कि हमने बातचीत की कोशिश की, एक कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट भी जा चुकी है, लेकिन ये एसेंशियल सर्विस में आते हैं, ये भी तो समझे ना। अब वो भी कहते हैं हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करें? मुझे बताइए, जब 35 साल से सरकार चल रही थी उसी ऑर्डिनेंस पे, आज कहाँ मजबूरी है? बहुत सारे काम आपने करने थे, वो तो किए नहीं। आप इसके आगे आपने हॉस्पिटलों को बंद कर दिया। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मुलाजिमों से बात करें, जल्द से जल्द इस मसले को हल करें। अगर आपने कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट लागू करें। आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आप करना ही कुछ नहीं चाहते, तो आज आम आदमी सफर है। हम आम आदमी के दुख दर्द के लिए आज उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। यानी कि बीजेपी और पीडीपी अब जो है इकट्ठे एक ही वॉइस में बोल रहे हैं कि जो भी मंत्रालय हैं, चाहे हेल्थ का है, वो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन काम करने की मंशा नहीं है। क्या लगता है? देखिए, मैं बीजेपी की तो नहीं, मैं पीडीपी की बात कर रहा हूं और आम लोगों की बात कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम बीजेपी के किसी एमएलए ने, एनसी जो है वो काम करना नहीं चाहती। हाँ बिल्कुल, देखिए अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं ना। हम तो मिनिस्टर से ही पूछेंगे, हम तो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से पूछेंगे, क्योंकि वही राजा है, वही आप काम कर रहे हैं। हाँ, अगर वो बताएं, अगर उनको कोई अड़चन है तो वो लोगों के सामने लाएं कि कौन आदमी ये कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर जिस जगह पर खड़ा हो चुका है, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, इसके लिए फौरी तौर पर हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जिम्मेवार हैं। उनको जल्द से जल्द इस मसले का हल जो वो करना चाहिए। कोई बड़ा मसला ये नहीं है, अपने लिए तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो गरीब जनता के लिए मैं भी कह रहा हूँ, हॉस्पिटल में इलाज कराने के वैद साहब मैं और आप लोग जाएंगे, ये बड़े लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके लिए बड़े इंसेंटिव, इनको बहुत कुछ है। तो जिस आदमी की बात करें, जिनके वोट से ये बने हुए हैं, आज इनको इनकी बात करने की, के लिए जम्मू का मसला नहीं है, लखनपुर से लेकर करनाल तक हॉस्पिटल जो है वो बंद है। और ये आज की जगह मैं कहता हूं कि आज का पहला हेल्थ मिनिस्टर हमने देखा है जिसकी राज में, जिसकी सुपरविजन में आज हॉस्पिटल पे ताला लग चुका है। तो ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आपको लगता है जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है और गवर्नमेंट है, उनमें समन्वय नहीं है? कहने का ब्यूरोक्रेट तो जम्मू कश्मीर को अपनी जर खरीद समझ चुके हैं। ब्यूरोक्रेट किसी की बात नहीं सुनना चाहते, ये बात बिल्कुल सच है। ये किसी ब्यूरोक्रेसी का ही काम है जिसने किया है। तो लेकिन सरकार को इन ब्यूरोक्रेटों को और देखना चाहिए कौन आदमी इसमें गलत करे। सरकार जिम्मेवार है, सवाल तो सरकार से ही होंगे ना। पीडीपी इसका हल कैसे देखती है? पीडीपी इसका हल से बातचीत कीजिए, जो आपने कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट लाइए और उनसे बात करके ओपीडी सर्विस शुरू करवाइए। लोगों का इलाज और प्रोटेस्ट तो उसके बाद भी हो सकता है, 4 बजे के बाद भी। उनसे बात करें ना, मुलाजिमों से उनसे बात करें। तो जो जिसे 35 साल से जो चल रहा था उसको ऐसे ही चलाएं। इनको क्या परेशानी है इसमें कि किस आदमी ने ये किया है? ये सरकार को पता नहीं है। सरकार तो चीफ मिनिस्टर है ना, कैबिनेट ही सरकार है ना, बाकी तो मुलाजिम है। तो उनको ऊपर बात करके जिस सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हल बातचीत, उनसे बातचीत करके इसका हल किया जाना चाहिए। तो बातचीत के माध्यम से जो है हल निकलना चाहिए, क्योंकि आम लोग जो है जो हेल्थ के लिए अस्पतालों में जाते हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। और साफ पीडीपी का कहना है कि रास्ता तो केवल बातचीत से ही निकलेगा और बातचीत की शुरुआत जो है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए।
क्योंकि आम लोग जो ऐसा तबका है जो पसमानदा कई इलाकों से यहाँ पहुँचता है वो इससे इफ़ेक्ट हो रहा है और वो इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जो है पीडीपी का कहना है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसमें फेल साबित हुई है, इस मसले को हल करने में ओपीडी पे ताला लग चुका है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि गवर्नमेंट हर एक फ्रंट पे कामयाब नहीं हो पाई है, नाकामयाब हो गई है। और इस पे पीडीपी ने आज सवाल निशान उठाए हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सरकार की कार्य प्रणाली पर और आपकी विल पावर पर। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार जम्मू कश्मीर तो अपनी नींद से जागे और जागने के बाद इन लोगों की सुध ले, क्योंकि आपकी इस हड़ताल की वजह से आपके ट्रकों पर क्या अपना इलाज कराने से मरहूम है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस मसले का हल करें और लोगों की जो देखिए ऐसे है कि जो उन्होंने कहा कि 1991 में एक ऑर्डिनेंस जो जारी हुआ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के दी गई, 35 साल से ये काम चल रहा है। अब एक बात तो इसमें भी बड़ी जरूरी वो कह रहे हैं, वाकया वो कहते हैं चाहे ईद हो, चाहे गुरपुरब हो, चाहे राम, मैंने ये पहले भी कहा हॉस्पिटल में इलाज कराने कौन जाता है? हम और आप जैसे लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग तो सरकारी अस्पतालों में जाते ही नहीं। तो आज जो सफरर है वो गरीब आदमी है, हम उनको भी जस्टिफाई करते हैं अगर उनका मसला है, क्योंकि जो हेल्थ मिनिस्टर साहब कह रही है जिनकी बात जायज है। अगर जायज है तो ये ऑर्डिनेंस जारी किसने किया? कौन आदमी है जो सरकार को डीरेल करना चाहता है? हेल्थ मिनिस्टर साहब कर क्या रही है? हमें बताइए वो कौन सा काम कर रही है? वो तो कमेटी की बात कर वो कमेटी की बात है, वो रिपोर्ट लाओ कमेटी को कि गरीब लोग